नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। लालू जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बिहार तक की तरफ से। लेकिन लालू जी ने जिस अंदाज में केक काटा, और पता नहीं केक काटने की परंपरा कब से शुरू हुई होगी, लेकिन जिसने भी शुरू की होगी वो भी, उसकी भी आंख खुली की खुली रह गई होगी। 78 किलो का बुनिया का केक तलवार से उन्होंने काटा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में काटा, उनके दोनों पांव टेबल पर थे और साइड में केक से ऐसे तलवार से उन्होंने केक को काटा। तो ये देखने के बाद मतलब पुरानी बातें याद आ जाती हैं। लालू प्रसाद तो इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कई इस तरह के वाक़ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो उनका अंदाज ही अलग है। अभी बहुत सारे उनके कार्यकर्ता, क्योंकि लालू जी का जन्मदिन है तो पूरा धूम मचा हुआ है आरजेडी कार्यकर्ताओं में, सब फूल गुलदस्ता लेके आ रहे हैं, लेकिन वो किसी का फूल हाथ से नहीं ले रहे हैं, सबको वहीं रखा जा रहा है। तो लेकिन फिर भी लोगों का प्यार, उनके कार्यकर्ताओं का उनके प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो प्रकट होता है। और सही में ये मानना पड़ेगा कि इतने वर्षों तक के सम्मोहन जो उनके अंदर है, जो कार्यकर्ताओं को, उनके चाहने वालों को अपनी तरफ खींचता है, वो एक बड़ी बात है। 78 साल के हो गए लालू प्रसाद यादव। मतलब बहुत सारे नेताओं ने उनको बधाई दी है, राहुल गांधी ने दी है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनको बधाई दी है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने तो दी ही है। नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर बधाई दी है। आज ही उन्होंने पटना में एक डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया, आज 11 जून को, जो कि लालू जी का जन्मदिवस है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई संयोग है या क्या कहेंगे इसको, कि ये कोई पहला वाकया नहीं है पुल उद्घाटन का लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर। ये चौथा पुल है जिसका उद्घाटन मतलब लालू जी के जन्मदिन के दिन हुआ है। ये है ना आश्चर्य की बात। मतलब आप समझिए, हालांकि इसमें से 3 ऐसे पुल हैं जिसका उद्घाटन जब हुआ था तो उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन अभी तो एनडीए की सरकार है। तो एक तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से लालू प्रसाद यादव को ये तोहफा भी माना जा सकता है। अशोक राजपथ पर जो डबल डेकर पुल का निर्माण हुआ है, वो मतलब केवल ट्रैफिक का ही, मतलब ट्रैफिक परियोजना नहीं है, तकनीक, प्रबंधन और सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है। और समझ लीजिए कि ये पुल जो है पटना को स्मार्ट सिटी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाता है, सुंदरता और भव्यता में। तो इतना सुंदर चीज़, इतना महत्वपूर्ण, अब खास तौर पर पटना सिटी के लोगों के लिए तो ये जो पुल है वरदान है। और जिस प्रकार से गांधी मैदान से गाया घाट और आगे पटना सिटी तक जो जाम की स्थिति रहा करती थी, उनको अब काफ़ी उससे सहूलियत होगी। और वो भी सहूलियत मिली है कब, जब लालू जी का जन्मदिन आया है। तो मैं कह रहा था कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब 11 जून को लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस के अवसर पर किसी पुल का उद्घाटन हुआ। देखिए 2016 में भी 11 जून को श्री कृष्ण सेतु है, पुल है, जो मुंगेर और बेगूसराय के बीच में, उस पुल का भी उद्घाटन, रेल पुल का उद्घाटन 11 जून 2016 को हुआ था। 2017 के 11 जून को 2 महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन हुआ। एक तो आप देख रहे हैं पटना का जो है दीघा और सोनपुर का जो रेल तो खैर पहले हो चुका था, सड़क पुल का जो उद्घाटन है, जिसको हम जेपी सेतु कहते हैं, उसका भी उद्घाटन 11 जून 2017 को हुआ था। और उसी दिन छपरा और आरा को जोड़ने वाली, गंगा नदी पर जो पुल बना है, आरा और छपरा को जोड़ने वाला जो पुल है, उसका भी उद्घाटन 11 जून 2017 को हुआ था। तो ये चौथा पुल है जो 11 जून
डबल डेकर की बात कर रहा हूँ, उसका उद्घाटन लालू जी के जन्मदिवस के अवसर पर हुआ है। तो भले ही नीतीश कुमार उनसे कभी नाराज हो जाएं, कभी उनके साथ रहते हैं, लेकिन तोहफे देते रहते हैं। अब ये जो 3 पुल हैं, ये 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, आपको याद होगा, तो उस दौरान ये हुआ था। और 11 जून को जो उद्घाटन हुआ, 2017 के 11 जून में, लेकिन उसके अगले ही महीने यानी कि जुलाई 2017 में महागठबंधन टूट गया था और नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए थे। यानी कि जब ये दोनों पुल का उद्घाटन हुआ, उस समय गठबंधन में महातनाव भी था दोनों के बीच में, और लग रहा था कि टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा, लेकिन टूटा जाकर जुलाई में। और संयोग ये भी था कि उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव और साथ में पथ निर्माण मंत्री भी थे उस दौरान। तो वो उन्होंने अपने पिता के जन्म दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से एक हम कह सकते हैं कि तोहफा ही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे उस दौरान। तो ये कहने का मतलब ये है कि लालू जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये संयोग बनता जा रहा है कि अब तक 4 पुलों का उद्घाटन, शिलान्यास भी नहीं, उद्घाटन हो चुका है। अब देखिए लालू जी की उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और पुल, बहुत सारे पुल अभी लाइन में लगे हुए हैं जो बनकर लगभग तैयार हैं। हो सकता है कि अगले जन्मदिवस पर कोई और पुल का उनके जन्मदिवस के अवसर पर उद्घाटन हो जाए। हालांकि जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा आज का दिन तय, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री तो नितिन नवीन है और सरकार है एनडीए की। लेकिन संयोग देखिए कि ठीक 11 जून लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर ही ये उद्घाटन हुआ। दूसरी तरफ तलवार से जो उन्होंने केक काटा, उसको लेकर भारी हंगामा मच गया भाई। उनके जो विरोधी हैं, जो मतलब एनडीए के जो एनडीए की पार्टियां हैं, बीजेपी हो, वो बता रहे हैं कि भाई किस संस्कृति की तरफ वो लेके जा रहे हैं। तलवार से केक काटने कौन सी संस्कृति है, कौन सी परंपरा है। कदम आगे बढ़ गए। बताइए, अभी ये तलवार से काटे हैं, लेकिन बेटवा जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो AK-47 से वो कहीं ना केक काटने लग जाए। तो इस तरह की भी बातें हैं, तो इस पर भी गौर करने की बात है। लेकिन लालू यादव का अंदाजे बयां अलग है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। और लालू जी को एक बार फिर जन्म की दिन की बधाई देते हुए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।